हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चक रिव्यू में। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और ये है नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। ठीक, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और उस पर कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करी थी। ठीक, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शन नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में चेंज करते हैं। एक्सपेंशन। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आज की इस क्लास में लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस नंबर को, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे हम लोग डेसिमल वैल्यू में चेंज करते हैं। ठीक, ठीक है, मतलब कि क्या देखना है हमको, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ठीक, फ्रैक्शन से हम लोग डेसिमल में कैसे जाते हैं, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर्स। ठीक, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, हमने कल आपको क्या बताया था कि जो हमारे डेसिमल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, डेसिमल नंबर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, डेसिमल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनके लास्ट के डिजिट हमको पता हो। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और दूसरा कौन सा टाइप था, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, ठीक है, तो जब भी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को डेसिमल नंबर में लेकर आएंगे तो हमारे नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी, कि जो मेरा नंबर आया है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ क्या है हमारे पास, केस हैं। देखो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, देखो जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जब भी हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं तो कुछ स्टेप के बाद उसमें डिवीजन प्रोसेस बंद हो जाता है। ठीक है, और रिमाइंडर हमारे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक, देखो यहाँ पर क्या होता है, डिवीजन प्रोसेस जो होता है वो कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है। ठीक, डिवीजन प्रोसेस स्टॉप्स आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स। ठीक, मतलब कि कुछ डिवाइड करने के बाद हमारा डिवीजन प्रोसेस क्या होता है, बंद हो जाता है और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ठीक, रिमाइंडर बिकम्स जीरो। ठीक, ठीक है, तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन नंबर्स जिनमें डिवीजन करने के बाद कुछ स्टेप के बाद जब हमारा डिवीजन खत्म हो जाता है और रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, ऐसे डेसिमल्स जिसमें डिवीजन प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, डिवीजन प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता इसके अंदर। ठीक, डिवीजन प्रोसेस नेवर कम्स टू एंड। ठीक, और यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर होता है, इसके अंदर वो रिपीट होने लगता है। ठीक है, रिमाइंडर रिपीटेड आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स। ठीक है, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनमें डिवीजन प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा चलता चला जाएगा आगे तक। ठीक है, कभी इसके अंदर डेसिमल प्रोसेस खत्म नहीं होता। ठीक है, और इसमें जो रिमाइंडर आता है वो कुछ देर के बाद फिर से वही चीज़ दोबारा रिपीट करने लगती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिसमें डिवीजन प्रोसेस खत्म ना हो उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और ऐसे नंबर जिसमें लास्ट डिजिट हमको पता हो, जिसमें डिवीजन प्रोसेस खत्म हो जाए और जिसका रिमाइंडर जीरो बन जाए, उनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ कब पता चलेगी, जब हम उन दोनों को एक्चुअली डिवाइड करके देखेंगे। जब हम लोग बच्चों की तरह अच्छे से डिवाइड करके देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि वो जो नंबर है मेरा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, लेकिन अगर हमको बिना डिवाइड करके बताना हो कि जो मेरा नंबर दिया हुआ है, जो मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक, अगर बिना डिवाइड करके बताना हो, ठीक, जैसे मान लो कि मेरी फ्रैक्शन वैल्यू है P/Q। ठीक, P/Q मेरा जो है रैशनल नंबर है। ठीक, ये रैशनल नंबर है और हमें बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना डिवीजन करे, तो कैसे बताएंगे हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को लेंगे। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, Q है।
ठीक। तो अगर q के प्राइम फैक्टर करने के बाद इसकी वैल्यू अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n आ रही है, ठीक, 2 की पावर n और 5 की पावर n आ रही है, अगर इसका इसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करने के बाद जो मेरी वैल्यू ये आ रही है, ठीक, प्राइम फैक्टर करने के बाद अगर वैल्यू ये आ रही है तो जो मेरा नंबर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ठीक है, अगर q ये इसके बराबर है, अगर q डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के बराबर है तो जो ये नंबर होगा वो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर इसके बराबर नहीं होगा, ठीक, अगर q डज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के बराबर नहीं होगा तो मेरा नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। अगर देखो यहाँ पर लिख लो यहाँ पर कि डिनोमिनेटर हैज़ नो प्राइम फैक्टर, अदर देन 2 and 5, ठीक। ठीक है, अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के डिनोमिनेटर का जब भी हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं तो वो हमेशा क्या निकलता है, 2 और 5 के फॉर्म में। इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा नंबर निकलेगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग आज, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करेंगे डेसिमल नंबर्स में, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करेंगे डेसिमल नंबर्स में, ठीक। तो मेरे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे डेसिमल जिनमें डिवीजन प्रोसेस कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है और रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक। और नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल प्रोसेस कभी, डिवीजन प्रोसेस क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता है और इसमें रिमाइंडर कुछ स्टेप के बाद दोबारा रिपीट होने लगता है, ठीक है। और अगर हमको बिना डिवाइड किए हमको बताना है कि मेरा नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग क्या चेक करते हैं, उसके डिनोमिनेटर का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। और अगर उसका एलसीएम निकालने के बाद उसके फैक्टर्स अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो मेरा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और अगर उस फॉर्म में नहीं है तो मेरा नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद देखिए आगे, यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 फ्रैक्शन नंबर लिखे हैं, 17/8, 10/3 और 21/80, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये तीनों नंबर्स, इनमें से कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे, इसको हम लोग पहले करते हैं एक्चुअल डिवीजन से, ठीक है, इसको हम लोग एक्चुअल डिवीजन से करेंगे, ठीक। इसको डिवाइड करके चेक करेंगे हम लोग। तो ऊपर क्या है 17 और इधर क्या है 8 है, ठीक। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 16, ठीक। 2 टाइम्स आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक, 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 क्या है 8 से छोटा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक। फिर 8 1 जा 8, 8 टाइम्स माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2, ठीक। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स, ठीक। तो क्या आ जाएगा 16, माइनस करेंगे, क्या आएगा 4, ठीक। फिर एक 0 बढ़ाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, 8 5 जा 40, ठीक। तो 40 आ गया, ठीक। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये फ्रैक्शन नंबर था, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। और कुछ स्टेप के बाद हमारा नंबर क्या हो गया, कुछ स्टेप के बाद डेसिमल प्रोसेस बंद हो गया, हमें लास्ट की डिजिट पता चल गई, ठीक है। तो 17/8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 17/8 बराबर होता है 2.125 के, ठीक, ये हो गया। तो ये चीज़ हमने बताई। तो ये कौन सा नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट हमको पता है और इसमें डिवीजन प्रोसेस कुछ स्टेप के बाद खत्म हो गया, ठीक। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक, क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये चीज़ हमने कब बताई, जब हमने इसको एक्चुअली डिवाइड करके देखा, ठीक है। जब हमने इसको एक्चुअली अच्छे से डिवाइड करके देखा तब हमने ये चीज़ बताई कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अगर बिना डिवाइड करके हमको बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है इसका, 8 है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के एलसीएम निकालेंगे, 8 नंबर का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो 2 बार में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा, ठीक, ठीक है। तो 8 बराबर क्या आ गया, 8 बराबर आ गया 2 × 2 × 2, ठीक, यानी 2 की पावर 3, ठीक। और यहाँ पर 5 नहीं है, देखो यहाँ पर क्या 2 की पावर 3 आ गया, ठीक। 2 की पावर 3 इंटू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की पावर 0, ठीक है। देखो 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लोग क्या लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर 2 की पावर 3, ठीक। यहाँ पर 5 नहीं है,
तो 5 को लाने के लिए हम लोगों ने क्या लिख दिया यहाँ पर 5 की पावर 0। 5 की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 5 की पावर 0 लिख दिया, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो देखो ये बन गया किस फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में, ठीक। ये जो 8 नंबर है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में बन गया, ठीक। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, ठीक। तो जब भी किसी नंबर का डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में बनता है तो वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर। वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। और अगर इस फॉर्म में ना आए तो वो नंबर क्या होगा, अगर इसके अलावा कोई भी दूसरा नंबर होगा, 2 और 3 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर होगा, कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर होगा, तो वो नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 और 5 सिर्फ आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर क्या होगा, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला देखो 10/3 देखो, इसको भी हम लोग नॉर्मल डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 10 और इधर 3 है, ठीक है। तो कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम्स, ठीक। क्या आ गया, 9, माइनस करेंगे आ गया 1, फिर यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, फिर यहाँ पर 0, फिर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ठीक। 3 टाइम्स आ जाएगा 9, माइनस करेंगे फिर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, फिर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, फिर माइनस करेंगे फिर 1, ठीक। फिर कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 0 बढ़ा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, फिर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बार बार 1 आ रहा है, ठीक है। बार बार रिमाइंडर क्या हो रहा, रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। यानी कि 10/3 किसके बराबर है, 10/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 10.3333 आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। 3 चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर कभी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। यानी कि 10/3 कैसा नंबर है, 10/3 नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट हमको नहीं पता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट हमको नहीं पता है और यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ये डिजिट इसका जब भी हम लोग डिवीजन करेंगे तो ये आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक है। तो 10/3 कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। क्यों, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट हमको नहीं पता, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, ठीक। या फिर अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, ठीक। और 3 ना ही 2 है ना ही 5 है, ठीक है। 3 का जब भी हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो ना ही 2 आएगा, ना ही 5 आएगा, 2 और 5 नहीं आएगा। और अगर 2 और 5 नहीं आएगा यानी कि ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक। ये या फिर हम ये इरेज कर दे रहे, ठीक। इसके बाद इधर देखो, इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, ये इरेज कर दे रहे हम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 21/80, ठीक। थर्ड नंबर क्या है, 21/80, ठीक। ठीक है, तो देखो ये थोड़ी बड़ी डिजिट है 21/80। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको डिवाइड करने के लिए, इसको बताने के लिए कि अगर ये नंबर टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग चेक कर लेंगे इसका डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 80, ठीक। इसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए हम लोग इसका सिंपली चेक कर लेंगे डिनोमिनेटर में क्या है 80, तो हम लोग 80 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक। 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40, फिर 2 बार में जाएगा 20, 10, फिर 2 बार 5 और फिर 5 × 5, ठीक। तो 80 किसके बराबर आ गया, 80 बराबर आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक। 80 बराबर क्या आ गया, 80 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 × 2 × 2 × 5, ठीक। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 4 बार। 2 का मल्टीप्लाई 4 बार हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 5 सिर्फ एक बार है तो 5 की पावर n, ठीक है। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, ये आ गया 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में, ठीक। ये नंबर किसके फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में। अगर कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में आता है तो वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। यानी कि ये नंबर क्या होगा, 21/80 फ्रैक्शन जो है ये नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो नंबर आएगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक। सॉल्व करने के बाद जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग, ठीक है, ठीक। 80 का हमने चेक कर, 80 का हमने क्या निकाला, प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर आ गया 2 की पावर m × 5 की पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, ठीक।